आप लोगों का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में संविधान से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लिया है, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में कम से कम 50-50 बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को परीक्षा में इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसलिए आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में 1000 लाइक और 500 कमेंट का टारगेट रखा है, जिससे आप लोग पूरा करने में मेरी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एच.सी. मुखर्जी को। दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को यह संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संविधान सभा द्वारा। दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द यह दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 18 दिसंबर 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8। दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 12। दोस्तों वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रूस के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यह दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से अपनाई गई है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है इंग्लैंड। दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अपनाया गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में, जो कि कोलकाता में यह पहली बार गाया गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता यह डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 22। दोस्तों भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 25। दोस्तों भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है BR अम्बेडकर। दोस्तों संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमेरिका। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जर्मनी के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 22। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 32 को। दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों भारतीय संविधान यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर। दोस्तों भारत की संविधान सभा यह कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में शामिल है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों संसद यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में संविधान से संबंधित टॉप 30 प्रश्न कराए, जो दोस्तों प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।